नया टर्म है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी तक 2 फैक्टर हो गया था, ये तीसरा फैक्टर है। एक तो क्या था, कैरी ओवर फैक्टर, फिर एक था स्टिफनेस फैक्टर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वही फैक्टर है जो फर्स्ट लास्ट क्लास में हम बताए थे कि अगर कुछ अनबैलेंस मोमेंट को बैलेंसिंग मोमेंट लगा रहा है तो इधर कितना रेशियो में जाएगा, उधर उस साइड में कितने रेशियो में जाएगा, किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। तो वो फैक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि कोई भी एक ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट से लगे हुए बहुत सारे बीम है ना। कोई इधर कोई सिंपली सपोर्टेड है या हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है, फिर इधर कोई ये जो है इंड ये फिक्स्ड है, फिर इधर मान लो कोई हिंज्ड है, इधर ये फिक्स था ही, है ना, यहाँ पे हिंज है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिंज है, ये हिंज है, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, और ये ज्वाइंट है। अब मान लो कि इसमें कोई हम मोमेंट पूरे सिस्टम पे ही लगा दिए, म्यू। ठीक है, तो ये वाला जो है ये म्यू 1 ले लेगा, मान लो ये मान लो कि म्यू 2 ले लेगा लोड मोमेंट जो है, ये म्यू 3 ले लेगा, ये मान लो कि म्यू 4 ले लेगा, इस तरह से ले लेगा। कुछ मोमेंट ये ले लेगा, कुछ मोमेंट ये ले लेगा, कुछ मोमेंट ये, कुछ मोमेंट ये। तो फाइनल म्यू इक्वल टू हम लोग का होगा कि म्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4। ठीक है, कुछ मोमेंट लगाए म्यू, अब वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन म्यू कौन कितना लेगा ये हम लोग को जानना है। तो पहले ये देखते हैं कि इसने मोमेंट कुछ लगाया, ठीक है, और पूरा सिस्टम जो है कुछ डिग्री घूम गया, मान लो कि थीटा डिग्री पूरा सिस्टम घूम गया। तो ये जो यहाँ पे मोमेंट लगने के वजह से ये पूरा सिस्टम हम लोग का घूम जा रहा है ना। तो ये किस शेप में हो जाएगा, ये वाला मान लो कि ये पहला इसके बारे में बात हो रही है, ऐसे मोमेंट लगा है तो ये चीज़ जो है ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो फिक्स था तो यहाँ पे स्लोप नहीं बनेगा, ये इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर इस पर भी मोमेंट लग रहा है इस वाले पोर्शन पे, तो ये भी डिफ्लेक्टेड होगा। ये हिंज है तो यहाँ पे ये स्लोप बनाते हुए इस तरह से करके ये डिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाएगा, है ना। फिर ये जो हिंज है तो यहाँ पे ये स्लोप बनाते हुए यहाँ पे ये ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये वाला जो फिक्स्ड है तो यहाँ पे ये स्लोप नहीं बनाएगा, ये स्लोप 0 करते हुए ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका डिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। अब हम बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो रोटेट कर गया है 1 डिग्री से, तो ये सब भी 1 डिग्री सब अपना अपना 1 डिग्री ये सब भी रोटेट कर गया होगा। ठीक है, तो पूरा सिस्टम अगर सपोज कि सिस्टम रोटेट्स बाई थीटा डिग्री, है ना, थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये म्यू 1 है, ये पहला मान लो कि ये जो पहला इस पे है, इसका जो है इसका म्यू कितना होगा, म्यू 1 कितना होगा, k1 इंटू थीटा। इसमें कोई डाउट है? इसको ये ऐसे समझ लो, डाउट तो होगा इसमें कि ये जो सिस्टम है ये थीटा डिग्री घूमा। ठीक है, ये थीटा डिग्री मान लो कि ये थीटा डिग्री घूम गया, तो 1 डिग्री घूमने के लिए के बोलते हैं उसको। ठीक है ना, 1 डिग्री घूमने के लिए जो मोमेंट लगता है उसको के बोलेंगे। तो थीटा डिग्री घूमने के लिए के थीटा मोमेंट लगेगा, 1 डिग्री घूमने के लिए मोमेंट जो लगता है उसको के बोलते हैं। स्टिफनेस फैक्टर क्या था, 1 डिग्री घुमाने के लिए रिक्वायर्ड मोमेंट था। तो थीटा डिग्री घुमाने के लिए के इंटू थीटा के बराबर मोमेंट लगेगा, है ना, बोलो ना जी, है ना। तो हाँ, तो ये जो मोमेंट लेगा मान लो कि म्यू 1, वो उसका जितना स्टिफनेस फैक्टर होगा इंटू थीटा। इसका मान लो कि ये म्यू लोड ले देता है, इसका स्टिफनेस k1 है, इसका मान लो कि स्टिफनेस k2 है, इसका अपना पर्सनल स्टिफनेस जो है फैक्टर इसका k3 है, इसका अपना स्टिफनेस फैक्टर k4 है। तो म्यू 1 इक्वल टू k1 होगा। सिमिलरली म्यू 2 जो ले लेगा वो अपने स्टिफनेस के हिसाब से k2 इंटू थीटा ले लेगा, म्यू 3 जो है वो अपने स्टिफनेस के हिसाब से k3 इंटू थीटा ले लेगा, और म्यू 4 जो है वो भी अपने स्टिफनेस के हिसाब से k4 इंटू थीटा ले लेगा। ठीक है, ये तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन अभी भी हम लोग को फाइनल कुछ नहीं समझ में आया कि क्या कैसे लेगा, है ना। उसका अपना जो स्टिफनेस होगा इतना इंटू थीटा के बराबर लोड ले लेगा अगर जितना घुमा है। ठीक है, अब हम एक पूरे सिस्टम की बात एक साथ कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम का स्टिफनेस कितना है।
इसका K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4। तो पूरे सिस्टम का स्टिफनेस K अगर बोला जाए तो वो कितना है, वो होगा K1 प्लस K2, अलग अलग मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो जो स्टिफनेस होगा वो पूरे सिस्टम का स्टिफनेस होगा। ठीक है, ये जो है पूरे सिस्टम का स्टिफनेस फैक्टर ऑफ होल सिस्टम, स्टिफनेस फैक्टर ऑफ होल सिस्टम, होल सिस्टम या होल ज्वाइंट, अभी ज्वाइंट ही सिस्टम है हम लोग का, है ना। तो ये हो गया हम लोग का। अब अगर बोला जाए कि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर म्यू लोड ये सिस्टम लिया है, इसका मतलब, और थीटा एंगल घुमा है, इसका मतलब ये म्यू होगा इसका स्टिफनेस गुना इसका जो रोटेट किया है थीटा, कितना होगा, पूरे सिस्टम का स्टिफनेस के है, मतलब पूरा सिस्टम जो है 1 डिग्री घूमने के लिए के मोमेंट लेगा, तो थीटा डिग्री घुमा है, इसका मतलब म्यू मोमेंट लिया है ना, म्यू ही ना मोमेंट लिया है ये टोटल, तो म्यू इक्वल टू हो गया हम लोग का के थीटा। ठीक है, ये जो बात हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको डिवाइड करेंगे। ये मान लो कि इक्वेशन 1 रहा होगा, ये इक्वेशन 2 रहा होगा, तो डिवाइडिंग 1/2। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, तो μ1/μ, ये μ1 है, ये μ1/μ इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू थीटा डिवाइड बाई K2, यहाँ पे क्या है, ये K इंटू थीटा, K2 नहीं, K इंटू थीटा, तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा K1/K। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको आ गया कि μ1 इक्वल टू होगा, इस म्यू को उधर ले जाते हैं, तो μ1 इक्वल टू होगा K1/K इंटू म्यू। अब इस टर्म को बहुत गौर से देखिए कि क्या है टर्म, ये बता रहा है कि अगर हम कोई म्यू मोमेंट लगाएंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल मेंबर जो है कोई खास, जैसे ये इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये μ1 लोड ले रहा है, तो μ1 लोड उतना होगा, है ना, कि उस म्यू का K1/K टाइम्स, है ना, म्यू लोड मोमेंट लगाएंगे तो μ1 जो ये जो मेंबर लेगा वो होगा K1/K इंटू म्यू, K1 जो इसका अपना स्टिफनेस फैक्टर है डिवाइडेड बाई K जो टोटल सिस्टम का स्टिफनेस फैक्टर है गुना म्यू। ठीक है, मतलब टोटल जो लोड लगाएंगे उसमें से K1/K उसका अपना स्टिफनेस डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस से गुना कर देंगे तो ये इतना मोमेंट लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है K1/K को हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इसी रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली जो है इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कि μ2 इक्वल टू K2/K इंटू म्यू, है ना, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह μ3 आ जाएगा हम लोग का, उसका स्टिफनेस फैक्टर डिवाइड बाई टोटल सिस्टम का स्टिफनेस गुना टोटल मोमेंट, है ना। इसी तरह μ4 भी हम लोग का सिमिलरली निकल जाएगा K4/K इंटू म्यू। ठीक है, सब इसी तरह अलग अलग निकल जाएगा। तो हम लोग को ये समझ में आया कि कोई भी मेंबर जो है उतना मोमेंट लेगा जितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा गुना टोटल मोमेंट जो लगाए हैं आप, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा, उसका अपना स्टिफनेस फैक्टर डिवाइड बाई टोटल सिस्टम का स्टिफनेस फैक्टर। ठीक है, तो इसमें बस यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस वाले यूनिट में कि एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल गया आपका तो आप आराम से बना दोगे उसको। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सारे मेंबर का आप अलग अलग उसका स्टिफनेस फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, उसको K1 K2 नाम रख दीजिए। जनरली जो हम लोग का सिचुएशन होगा, कोई भी बीम होता है ना, तो एक ज्वाइंट की बात करेंगे हम लोग तो एक ज्वाइंट पे 2 ही मेंबर होगा, ऐसा ऐसा, ये 4 ठो वाला केस तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा, है ना। तो बस एक इधर बीम है, एक इधर बीम है, एक इसका स्टिफनेस फैक्टर होगा, एक इसका स्टिफनेस फैक्टर होगा, है ना। उन दोनों को जोड़ देंगे, उसको हम बोलेंगे कि टोटल स्टिफनेस फैक्टर होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा इसका स्टिफनेस फैक्टर डिवाइड बाई टोटल, इस मेंबर का स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा इसका अपना स्टिफनेस फैक्टर डिवाइड बाई टोटल स्टिफनेस फैक्टर, है ना। तो बस यही करना है कि इसका स्टिफनेस फैक्टर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, टोटल कर देंगे, इसका निकालने के लिए इसका बटा रेशियो टोटल कर देंगे, इसका निकालने के लिए इसका बटा टोटल कर देंगे। ठीक है,
तो इस टर्म में हमको देखिए दिख के आया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है K1/K या K2/K या K3/K या K4/K को हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलेंगे। ये सब किस किस मेंबर का है, मान लो कि सबका नाम रहा होगा, ये ओ है, ये ए बी सी डी रहा होगा, तो ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी मेंबर रेस्पेक्टिवली, है ना। ओ ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इतना, ओ बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इतना, ओ सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इतना, ओ डी का इतना। समझ में आई बात, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? किसी को दिक्कत है तो बताइए।